नमस्कार साथियों, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, इसके साथ जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो इस बहुत छोटी लेकिन इंपैक्टफुल वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। कोई भी एग्जामिनेशन हो वहां पे इकोनॉमी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग नॉर्मली महंगाई बोलते हैं, पर वैसे सही वर्ड है इसका मुद्रास्फीति हिंदी में। उसके बारे में कुछ बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि व्हाट ऑल अदर थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आप समझें कि इन्फ्लेशन आखिरकार है क्या। व्हाट प्रिसाइसली इज इन्फ्लेशन? एक कंडीशन है, इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, सस्टेन्ड और अनचेक्ड जनरल प्राइसेस जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, राइज हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, राइज इन द प्राइस हो रहा है। मतलब किसी भी चीज का जो प्राइस है, जो मूल्य है, जो कीमत है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो जो वस्तुएं हैं, जो भी कमोडिटीज हैं या सर्विस है, कुछ भी है, उसका जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, उसमें बढ़ोतरी होना ही मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन है। पहले तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ बहुत सारी टर्म्स जुड़ जाती हैं। डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, उसमें अंतर क्या है, तो उसको भी हम डिकोड करेंगे। एक बहुत सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे आप ध्यान से देखें, ये मिस्टर ए है। चलिए, ही इज मिस्टर ए, और ये बात है ईयर 2023 की, 2023 की बात है। इनके पास क्या थे, 100 रुपए थे, और एक बोतल थी यहां पे जो ये खरीदते हैं, वो थी कितने की, 25 रुपए की। 2024 में क्या हुआ, यही बोतल हो गई 50 रुपए की। अभी भी इनके पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। क्या आपको नहीं लगता इनके जो 100 रुपए हैं, उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम होगी? तो आप अगर यहां ध्यान से देखें, मैंने क्या लिखा है, देयर इज ऑल्सो फॉल इन द परचेसिंग पावर ऑफ द करेंसी। जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उसकी जो परचेसिंग पावर है, मुद्रा की जो हम कहते हैं ना क्रय शक्ति, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। आप यहां साफ साफ देख सकते हैं। तो अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से बताऊं, तो 2023 में तो मिस्टर ए 100 रुपए के नोट से इन 4 बोतलों को खरीद पाते थे, क्योंकि एक बोतल का मूल्य था 25 रुपए। वहीं दूसरी ओर 2024 में क्या हुआ, मिस्टर ए जिनके पास अभी भी 100 रुपए हैं, क्योंकि अब बोतल एक 50 रुपए की होगी, तो 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100, तो अब वो सिर्फ 2 बॉटल खरीद पा रहे हैं, जो पहले 4 बॉटल खरीद पाते थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ तौर पे ये हुआ कि मुद्रास्फीति में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं पे हमारी जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसकी जो क्रय शक्ति है, जो उसकी परचेजिंग पावर है, उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि डिफ्लेशन क्या है। ठीक है, तो डिफ्लेशन को थोड़ा सा समझते हैं। डिफ्लेशन, जिसको हम लोग अपस्फीति भी बोलते हैं, उसकी मैं बात करना चाहूंगा ना। डिफ्लेशन इज वेरी सिंपल, इन्फ्लेशन का उल्टा कर लो, तो ओवरऑल प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी, हम सर्विस की बात करते हैं, वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम प्राइस फॉल की बात कर रहे हैं। यहां पे कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर जो है वो आपकी इंप्रूव होगी फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। अब आप एक चीज नोटिस करिएगा कि डिफ्लेशन जो है, इसमें वस्तुओं की समग्र कीमतें जो है वो क्या है, हम लोग देखते कम हो रही हैं। तो जो कीमत है वो कम हो रही है, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्फीति बोल रहे हैं। मतलब एक साल में हो सकता है ये बोतल 50 रुपए की थी, अगले साल में ये 30 रुपए की होगी, फिर ये 25 रुपए की होगी, फिर ये 20 रुपए की हो गई। तो एक तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस में डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन। अब बहुत लोग डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में कंफ्यूज होते हैं, वो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि डिफ्लेशन अलग है और डिसइंफ्लेशन जो है दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। उसके बारे में बात करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज डिसइंफ्लेशन। जब मैं डिसइंफ्लेशन यानी कि अपस्फीति की बात करता हूं, तो ये क्या है, हम लोग सिंपल तौर पे यहां पर देख रहे हैं कि कीमतें जो है वो कम नहीं हो रही हैं, लेकिन जो दर है, कीमतें जो बढ़ रही थी, उसकी जो दर है, मतलब मुद्रास्फीति की जो दर है, यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखते हैं कैसे। ये बोतल एक साल में, मान लो 2020 की हम लोग बात करते हैं, उस साल ये 20 रुपए की थी। फिर हमने देखा 2021 में ये बोतल 50 रुपए की हुई, 2022 में ये बोतल 55 रुपए की हुई, और 2023 में ये बोतल 60 रुपए की हुई। अब आप ये चीज नोटिस करें, 2020 से 21 में तो इसका प्राइस डबल से भी ज्यादा हो गया,
लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 रुपए इसकी कीमत बढ़ी, उसके बाद सिर्फ 5 रुपए कीमत बढ़ी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहां पर जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, यहां पर जो महंगाई की दर थी, महंगाई अभी भी है, पर यहां पर जो महंगाई की दर थी वो बहुत ज्यादा थी, और यहां पर महंगाई की दर क्या हो चुकी, कम हो चुकी है। मैं नहीं कहता कि यहां पे इन्फ्लेशन खत्म हुई है, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो क्या हुआ, गिर गया है। मान रहे हो ये बात? मतलब प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से कीमतें नहीं बढ़ रही है जितनी तेजी से यहां पे बढ़ रही थी। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिसइन्फ्लेशन हमें देखने को मिल रही है। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों अलग टर्म्स हैं, ये आप ध्यान में रखें। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन आर टू different terms, that's one thing. And simply disinflation is when the rate of inflation is slowing down temporarily. Deflation is when there is fall in the general price. ये मैंने आपको फिर से यहीं पे बता दिया है। अब यहाँ पे क्या था, प्राइस में फॉल ही हो रहा है ईयर प्रति ईयर, तो हम लोग क्या देख रहे थे, ये डिफ्लेशन था। डिसइन्फ्लेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्राइस है यहां पे बहुत तेजी से बढ़ा, लेकिन यहां पे उतना तेजी से नहीं बढ़ा, तो दैट इज बेसिकली डिसइन्फ्लेशन। आई होप दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई होप द आइडिया इज एब्सोल्युटली क्लियर टू गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होती है इन्फ्लेशन की, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की, ये आप यहां देख सकते हैं। नाउ देयर इज वन मोर टर्म जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा ब्रीफली, एंड दैट टर्म इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। अब देखिए स्टैगफ्लेशन क्या है, ये मतलब कॉम्बिनेशन है काफी सारी चीजों का। इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो डाउन हो गई है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमी जो है वो बहुत बड़े संकट में है, वो है स्टैगफ्लेशन। बहुत चीजें कोएग्जिस्ट कर रही है एक समय पे, तो ये स्टैगफ्लेशन है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन वो टर्म्स अलग है। हम लोग देखते हैं कई सूचकांक है, कई इंडेक्स हैं इसको लेकर, तो उसमें खास तौर पे हम लोग कई बार न्यूज में देखते हैं सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात होती है। मैं ब्रीफली आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज कर रही है। उसी प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिलीज कर रही है। जहां पे 2012 बेस ईयर है सीपीआई का, वहीं पे डब्ल्यूपीआई का 2011-12 बेस ईयर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो आपकी एजुकेशन, हेल्थ, अम्यूजमेंट यानी कि जो भी सर्विसेज हैं उनके अंदर भी जो इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे हैं उसको कैप्चर करता है। लेकिन डब्ल्यूपीआई जो है वो सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता, सर्विसेज के प्राइस को कैप्चर नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज, माइंड यू। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम सीपीआई की बात करते हैं इसके अंदर अलग अलग चीजों का वेटेज है, लेकिन ये जो लगभग 46% यानी कि 46% वेटेज है, ये किसका है, दिस इज फूड एंड बेवरेजेस, F&B। तो सबसे बड़ी वेटेज किसकी है सीपीआई में, फूड एंड बेवरेजेस की। उसी प्रकार से लगभग 64% वेटेज जो है डब्ल्यूपीआई में वो किसकी है, वो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। इट इज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। बाद में ऑफ कोर्स वी हैव गॉट फ्यूल एंड पावर एंड प्राइमरी गुड्स भी है, बट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स सबसे बड़ा यहाँ पे एरिया रहता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कई बार कि सर ये 28% क्या है, ये जो मिसलेनियस आपने लिखा हुआ है कि भाई मिसलेनियस है, ये क्या है 28% सीपीआई में। तो वो मैं आपको बता देता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे लगभग 28% जो है, अप्रोक्सीमेटली 28% जो है वो मिसलेनियस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एंड व्हाट ऑल डू वी हैव इन दिस, जैसे हाउस होल्ड गुड्स और सर्विसेज हो गई, हेल्थ है, ट्रांसपोर्ट है, देन वी हैव रिक्रिएशन, अम्यूजमेंट, एजुकेशन है, पर्सनल केयर है। ये सब चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं हमारा मिसलेनियस वाला पार्ट जो है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहीं से आपको पता चलता है कि मिसलेनियस में काफी जो सर्विसेज की मैंने बात की थी इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि उसके अलावा तो क्लोथिंग, फ्यूल, हाउसिंग ये सब है, लेकिन मिसलेनियस में सारी चीजें जो है हमारी कवर हो रही हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन कई बार आते हैं व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन द सीपीआई, सो यू शुड नो दैट मिसलेनियस में सारी चीजें कवर्ड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दिस इज। सो आई होप ये बहुत छोटी 10 मिनट के अंदर की वीडियो थी, ये आपको पसंद आई होगी। एंड ऑन दिस वेरी चैनल आप देखेंगे कि 8 PM पे यूजुअली यू आर गोइंग टू फाइंड लाइव सेशंस। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वो लाइव सेशंस जो है आप रेगुलर बेसिस पे देख पाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द सेशन। शेयर करें अगर आपको यूजफुल लगा। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।